वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तलवानी क्लासेस। आज की इस क्लास में हम टेंसेज में अगला टेंस पढ़ेंगे। अभी तक हमने टोटल 6 टेंसेज पढ़े हैं, जिसमें 4 प्रेजेंट टेंस के पढ़े थे और 2 पढ़े थे पास्ट के। पास्ट में हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। सबसे पहला काम है पहचान। इस टेंस के हिंदी के वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आता है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ा था, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, जिसमें पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं या चुका हूं। इसी तरह से पास्ट में आएगा था, चुका था, चुकी थी, चुके थे। अब इसकी आती है सेंटेंस फॉर्मेशन। जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस फॉर्मेशन में हैज हैव यूज किया था, इसमें हम सभी जगह हैड यूज करेंगे। तो सेंटेंस फॉर्मेशन क्या बनेगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब हैड। उसके बाद जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम एज इट इज, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट। तो अब आप देख लीजिए कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस सही ढंग से पढ़ लिया है तो पास्ट टेंस पढ़ना बहुत सरल है। सिर्फ एक चीज का डिफरेंस होता है प्रेजेंट में और पास्ट में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना, जो मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। अब आप खुद चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट में सिर्फ कितना सा अंतर है। पहचान में तो है चुका है, तो इसमें आएगा चुका था। उसमें था चुकी है, तो इसमें आएगा चुकी थी। उसमें था चुका, चुके थे हैं, तो इसमें आएगा चुके थे। यानी कि हम सारी बात पास्ट में कर रहे हैं। और सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ कितना सा डिफरेंस है कि सब्जेक्ट सेम है, हैज हैव। उसमें था हैज हैव और इसमें आएगा हैड। उसमें भी थी वर्ड की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वर्ड की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में था ऑब्जेक्ट और इसमें भी है ऑब्जेक्ट। तो दोनों सेम है, सिर्फ हैज हैव और हैड का फर्क है। अब हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं। राम स्कूल जा चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, हेड। सभी में हेड आएगा, चाहे आइस, वी, दे, यू, प्लूरल, ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, सब के साथ हेड आएगा। राम हेड जाना। मैंने बताया था गो की 3 फॉर्म होती है, गो, वेंट, गोन। तो इसमें थर्ड फॉर्म आएगी गोन। राम हैड गॉन, और गो की फॉर्म के साथ टू आता ही है, गॉन टू स्कूल। ये इसका सेंटेंस बन गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। तो ट्रेन के लिए द ट्रेन, सब्जेक्ट यहाँ पे ट्रेन है, हेड। आना, आ चुकी थी। कम की 3 फॉर्म होती है, COME कम, CAME कैम, और थर्ड होती है COME। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इसमें सेम होती है। तो द ट्रेन हैड कम। कहां पर? ऑन द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी थी। अब एक और एग्जांपल हम करते हैं
किसी भी तरह का, सर हमें गणित पढ़ा चुके थे, सर हमें, कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश कुछ भी, सर हमें मैथ्स पढ़ा चुके थे। तो इसका वही, सबसे पहले सर हैड, टीच मीन्स पढ़ाना, तो टीच की 3 फॉर्म हो जाएगी, टीच, टॉट, TAUGH टॉट, और थर्ड भी होती है टॉट। तो ये हमारी थर्ड फॉर्म यूज होगी, सर हैड टॉट, TAUGH टॉट, हमें, अस, वी मीन्स हम होता है और अस मीन्स हमें, US हमें, और हमारा, हमारा होता है आवर, OUR आवर, आवर मीन्स हमारा। तो अस मीन्स हमें, तो सर हैज टॉट अस, अब ऑब्जेक्ट क्या है, मैथ्स। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस बना सकते हैं। इससे भी और बड़े बड़े सेंटेंस हम बनाते हैं जो कि हम और आगे पढ़ेंगे। पहले शुरुआत में इजी सेंटेंस, उसके बाद थोड़े से टिपिकल सेंटेंस। अब आता है इसका नेगेटिव। नेगेटिव जैसा कि आपको पता है, जिसमें कोई नहीं संकेत हो कि कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं का यूज आ जाए तो नेगेटिव। तो इसमें इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन अब देखते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, देन आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। एक बात आप याद रखना कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, पहले नहीं आता है। सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट, हैड नॉट प्लस V3 एंड देन ऑब्जेक्ट, ये हमारा नेगेटिव बनेगा। इसमें सिर्फ हेड यूज होता है तो डायरेक्टली हेड नॉट करेंगे। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, तुम खाना नहीं खा चुके थे, तुम खाना नहीं खा चुके थे, तो तुम, यू हैड नॉट। अब खा चुके, खाने की 3 फॉर्म होती है, ईट, एट, ईटन। ये मैं तीनों फॉर्म इधर साइड में लिख रहा हूं, ये भी आपको साथ साथ में याद करते हुए जानी है। जितनी ज्यादा बार आप पढ़ोगे उतनी ज्यादा बार लर्न होगी और वो आपके काम आएगी। तो इनको भी साथ साथ में आपको लर्न करना है। यहाँ पे साइड में लिखने का मेरा एक ही पर्पज है कि ज्यादा से ज्यादा मैं आपको लिखवाऊं, समझाऊं और सिखाऊं, और आपका सबसे मेन टारगेट ये है कि ज्यादा से ज्यादा आप लर्न करें। यू हैड नॉट, खा चुके, ईटन, EATEN, ईटन। यू हैड नॉट ईटन फूड, तुम खाना नहीं खा चुके थे। इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं, सेंटेंस बना सकते हैं, बारिश नहीं हुई थी या नहीं हो चुकी थी। या हम और भी नए तरीका बना सकते हैं कि डॉक्टर नहीं आ चुका था, डॉक्टर नहीं आ चुका था, या मरीज को देख चुका था। आ चुका का हम बना चुके हैं, तो मरीज, डॉक्टर मरीज को नहीं देख चुका था। तो सब्जेक्ट इज डॉक्टर, हैड नॉट। देखना, देखना का मीनिंग हम नॉर्मल यूज करते हैं, सी, सा, सीन। इसका मतलब होता है देखना, लेकिन डॉक्टर के देखने को कहते हैं एग्जामिन, जांच करना। तो इसको हम लिखेंगे एग्जामिन, EXAMIN, एग्जामिन। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी एग्जामिन्ड, और थर्ड फॉर्म भी आएगी एग्जामिन्ड।
तो इसमें थर्ड फॉर्म ये यूज होगी, डॉक्टर हैड नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट, PATIENT, पेशेंट, पेशेंट मीन्स मरीज। तो डॉक्टर मरीज को नहीं देख चुका था, डॉक्टर हैड नॉट एग्जामिन्ड द पेशेंट। इस तरह से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के सिंपल अफर्मेटिव, जिसको हम कह सकते हैं पॉजिटिव, या फिर हम नॉर्मली बात करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस इस तरह से बनेगा, और इसका नेगेटिव सेंटेंस इसके हिसाब से बनेगा। तो आज की क्लास में हम ये दो तरह के सेंटेंस पढ़े हैं हमने, हम इनको ध्यान से पढ़ेंगे, और अगली क्लास में मैं इसके आगे का आपको डिटेल में और बताऊंगा, और अपने जीवन में काम आने वाले सेंटेंस यूज करेंगे और उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे।